नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप जब मौका दे दिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान को मना करता हूँ, बेटी को मना नहीं करता। सर, एक हुँ। इकोसिस्टम है इस देश का जिसको बहुत मिर्ची लगी हुई है इस बात की कि पुतिन जब भारत में आए तो नेता प्रतिपक्ष को मिलने नहीं दिया गया, बाद में बैंक्वेट में भी इनवाइट नहीं किया गया। इसको लेकर बड़े सवाल-जवाब हो रहे हैं। आपने इतने साल तक देश की सेवा की है एज़ अ एम्बेसडर, एज़ अ डिप्लोमेट। आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष को ना मिलने दिया जाए? बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतना शानदार भोजन आपने अपने घर में बनाया था, मुझे बुलाया आपने। 12 मेहमान भी थे और आपने मेरी बात मानी कि उनमें से एक है जो मुझसे बहुत जलता है, उसको मत बुलाइए क्योंकि फिर वो गाली देनी शुरू। मैं तो गाली नहीं देता, तो वो मेहमान गाली देनी शुरू कर देता और फिर सारा माहौल बिगड़ जाता। इसीलिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने नहीं बुलाया। ये तो पर्सनल लेवल पे था, डिप्लोमैटिक लेवल पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं। 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूँ और 4 स्टेट बैंक्वेट्स मैंने अटेंड किए हैं एज़ एम्बेसडर उन देशों में। वहाँ का प्रेज़िडेंट या प्राइम मिनिस्टर आता है। अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ होता क्या है, ये सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि भई फलाने व्यक्ति को इस अवसर पर या उस अवसर पर या 2027 में उसको बुलाया जाए या 26 में। फिर अगर मैं वहाँ राजदूत हूँ या उनका राजदूत यहाँ पर है, नॉर्मली क्योंकि हम बुला रहे हैं, तो भारत के राजदूत को कहा जाता है, "भई जाके पता करो कि प्रधानमंत्री साहब की आजकल तबीयत कैसी है, आजकल सेहत कैसी है, वो आएँगे कि नहीं इस तारीख को।" तो फिर हम उनके प्रोटोकॉल वाले के पास जाते हैं क्योंकि एक्सेस टू द हेड ऑफ स्टेट तो मुश्किल होता है। मिल जाता है कई देशों में, लेकिन जो अपने आप को बड़े शहंशाह देश समझते हैं पैसा खत्म हो गया, यूरोपियन देशों की बात कर रहा हूँ, ताकत खत्म हो गई, घमंड अभी भी है। तो वहाँ पे फिर चीफ ऑफ प्रोटोकॉल से हमारे राजदूत मिलते हैं कि भाई बताइए वो आएगा कि नहीं। फिर आता है कि नहीं इस तारीख को फ्री नहीं है, इस तारीख को आएगा। तो ये बैक एंड फोर्थ चलता है। फिर हम फैसला करते हैं ऑलराइट इस तारीख को उसको आने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं कि इसको हम स्टेट विजिट ट्रीट करेंगे, आपको 31 तोपों की सलामी दी जाएगी, ये वो। लेकिन हमारा सिस्टम नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट जाएँगे मिलने के लिए। तो वो कहते हैं भई आपको तो उनको तो आना पड़ेगा, तो हम तो फलाना देश का राष्ट्रपति आ रहा है। हमने कहा देखिए आपकी मर्ज़ी है, हम आपको ये बता रहे हैं कि नहीं आते, ये हमारा सिस्टम नहीं है। हाँ, वो पर्सनल जेस्चर करना चाहें, आ जाएँगे। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, फिर वो मान जाते हैं। अब वो हम बताते हैं भई ये प्रोग्राम है, वो सुबह 8 बजे ल पहुँचेंगे, सीधा अपने निवास स्थान पर जाएँगे, होटल में है, हैदराबाद हाउस जहाँ पर भी है, राष्ट्रपति भवन, जहाँ भी ठहराना है। और उसके बाद हम लोग पहले आप राजघाट जाएँगे, उसके बाद इधर जाएँगे, उधर जाएँगे, फिर प्रधानमंत्री आपके लिए एक भोजन होस्ट करेंगे, कहाँ करेंगे वो डिपेंड करता है। उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर बिज़नेस की मीटिंग होगी और शाम को एक स्पेशल डिनर आपके लिए आयोजित किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में क्योंकि आप राष्ट्रपति हैं अपने देश के और हमारी राष्ट्रपति जो भी हैं मेल फीमेल वो आपको बुलाएँगे। और डिनर के बाद सब आप जाइए आराम करिए और अगले दिन सुबह जब भी चाहें अगर आपने किसी और शहर में जाना है जाइएगा, वहाँ मिलिएगा। तो हमारी मदद चाहिए मीटिंग्स के लिए, आपका राजदूत सब कुछ करेगा, हम उसकी मदद करेंगे। हम लोग दिल्ली में ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, कैपिटल में। बाकी अगर वो कहें नहीं मुझे बैंगलोर जाना है, चलिए हम वहाँ के सरकार से फिर संपर्क करते हैं, भई ये आ रहा है, तो इनका ध्यान रखिएगा एटसेट्रा। हमारा भी 1-2 प्रोटोकॉल के लोग साथ जाते हैं। अब क्या होता है कि वो कहते हैं अच्छी बात है, डिनर तो हम खाएँगे, तो डिशेज़ क्या बनेंगी? अब हमारे राष्ट्रपति साहब ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो सब नौटंकी होती है, ये उनको ठीक नहीं लगता। तो हमने कहा अच्छा आप बताइए वो क्या खाते हैं? फिर हम अपने शेफ्स को भेजते हैं दिल्ली में, वी हैव द बेस्ट शेफ्स पूरे संसार में। तो वो कहते हैं हाँ, ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ है, ये बना देंगे, लेकिन ये नहीं हम बनाएँगे। अगर कोई इंसिस्ट करता है कई बार मैंने मेरे करियर में मैंने देखा है, वो कहते हैं उसको बीफ स्ट्रोगनॉफ बहुत अच्छा लगता है। टाइगर हमारे यहाँ बीफ नहीं चलेगी ये समझ जाइए, गाय का मांस नहीं होगा। वो कई बार गलती कर देते हैं, दे डोंट रियलाइज़ नॉर्मली तो करना चाहिए, लेकिन कई बार उनका बेवकूफ राजदूत यहाँ पर होता है जो समझ नहीं पाता। खैर ये बैक एंड फोर्थ चलता है। फिर आती है गेस्ट लिस्ट। तो फिर वहाँ से संदेश आता है कि भाई हम अगर आप लोग बुरा ना माने प्राइवेटली होती है बात, बुरा ना माने तो फलाने व्यक्ति को बुला लीजिएगा। हम जानते हैं कि वो आपकी सरकार की बहुत आलोचना करता है, लेकिन हम उससे मिलना चाहते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो बुला या फिर हमारी एक प्राइवेट मीटिंग करवा दीजिए।
मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप पूछ लीजिए उनसे डायरेक्टली, हम तो इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर वो आपसे प्राइवेट मीटिंग, आपके पास कई घंटे फ्री हैं, बुला लीजिए अपने होटल में, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। हम ना रोकेंगे, ना हम प्रोत्साहित करेंगे। जिससे आप मिलना चाहते हैं, हम लोग फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि देवो भव, जिससे मिलना है आप मिलिएगा। तो ऐसे बैक एंड फोर्थ करके फिर फैसला होता है। फिर फाइनल गेस्ट लिस्ट जाती है, और गेस्ट लिस्ट में उनके सुझाव और हमारे सुझाव, उनकी शादी करके तो वो देते, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। एक थे, बड़े बेवकूफ था, कनाडा का प्रधानमंत्री डस्टबिन ट्रूडो, उसको तो अब निकाल दिया है, शायद कहीं किसी एक्टर लेडी के साथ आजकल घूम रहा है। 5-6 पत्नियों से तो तलाक हो गया, अब 7वीं 8वीं उसके साथ घूम रहा है। तो वो अपने साथ डिनर के लिए हमको लिस्ट भेज दी, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे ऑफिशियल विजिट पे। तो उसने कुछ खालिस्तानियों को बुलाया था डिनर पे। बेवकूफ है, बिल्कुल एकदम नंबर का इडियट। हमने कहा साहब, हमारे प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे इन लोगों से, अगर आपने बुलाना है तो डिनर। वी वर वेरी टफ कि देखिए ये नहीं होगा। फिर उन्होंने उन लोगों को हटा दिया लिस्ट में से। अब दैट वाज देयर, उनकी ओपिनियन थी, हमारी नहीं थी, देयर इनिशिएटिव। अब यहाँ पर जब हमने लिस्ट भेजी होगी, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे तजुर्बे में, क्योंकि जी। ये 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, मैं जानता हूँ ये चीजें कैसे होती हैं, और कोई इतनी जल्दी बदलता नहीं है सिस्टम। तो हमने लिस्ट भेजी होगी कि भाई ये है, बता दीजिए, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। अब हो सकता है उन्होंने कहा हो कि अच्छा ये जो मिस्टर ए है, या मिस बी है, या सी है, तो मैं प्राइवेटली इनसे मिलूंगा, डिनर पे ना बुलाइए। ऑलराइट, फिर हम सोचते हैं भाई क्यों कह रहा है, तो फिर आपस में, सर क्या बात है, आप, हम प्रोटोकॉल वाले से बात कर रहे हैं, मैं एज एम्बेसडर, क्या बात है, बड़ा अच्छे व्यक्ति हैं, आने दीजिए। तो नहीं नहीं, हम लोग नहीं मिलना चाहते, हम प्राइवेटली इनसे बात करेंगे, थैंक यू वेरी मच। अब नहीं है तो नहीं है, फैसला वो नहीं करेंगे, फैसला तो फिर भी मेरा है। लेकिन हम लोग इज्जत देते हैं कि भाई लेट्स सेंसिटिव होते हैं। जो लोग डिप्लोमेसी में नहीं है, उसे कौन सी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी हाँ। बात होती है। मैं आपको बताता हूँ, ईरान इराक का जंग चल रहा था, तो हमने यहाँ पर उनके एम्बेसडर्स, दोनों देशों के राष्ट्रपति, राजदूत यहाँ थे, और मैं इंचार्ज था उनके लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज करने का। अब दोनों आई से शुरू होते हैं, ईरान और इराक। हम्म। अब साथ साथ बैठेंगे तो पत्थर मारेंगे एक दूसरे को, सारा माहौल बिगड़ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि टेबल पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जा रहे हो, एंड दिस वाज अ लंच। तो फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो मेरे बॉस थे, बुला के, दीपक वोरा, कुछ इलाज निकालो। मैंने कहा सर क्या, आप डोंट वरी अबाउट इट, मैं अरबी बोलता हूँ, मैं दोनों के बीच में बैठ जाऊंगा। बोले हाँ ये बात अच्छी, तुम कहना मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा। सो थिंग्स लाइक दिस डू हैपन। मैं बैठ गया बीच में, तो उन दोनों को हमने थोड़ा अलग। अब आई वाले को कहीं और बिठाते, वो नाराज हो जाते, जी मेरा तो आई है, मैं बैठूंगा। कि ईरान वाले को भगा, ईरान वाला कहता है इराक वाले को भगा। ये 1980s की बात है, जब उनके बीच में जंग चली। सो समटाइम्स यू हैव टू बी क्रिएटिव, थोड़ा सा यहाँ पे टेबल की शेप ऐसी बनाओ कि एक तरफ आई खत्म हो जाए, दूसरी तरफ से आई फिर शुरू हो जाए, वो ऑपोजिट साइड पे बैठे। तो बड़ी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोगों को डिप्लोमेसी में करनी पड़ती है, इट्स नॉट सिंपल। जो लोग राजदूत नहीं रहे हैं, डिप्लोमेसी में नहीं होते, कौन सी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे जो है संबंध जो है उनके ऊपर असर पड़ता है। ये नहीं है कि संबंध टूट जाते हैं, लेकिन उनका राजदूत नाराज हो जाए, और जब राजदूत नाराज होता है बेटा, इट इट कैन डैमेज द रिलेशनशिप। मेरे साथ भी ये हुआ है, कुछ किसी देश में मैं राजदूत था, तो वहां पे उन लोगों ने कुछ कह दिया भारत के बारे में, मैं तो सीधा पहुंच गया, वहां के राष्ट्रपति मेरे दोस्त थे। मैंने कहा ये आपको उपराष्ट्रपति क्या बकवास कर रहा है, आप तो मेरे मित्र हैं। कहते नहीं नहीं, मैं उसको अभी ठीक करता हूँ। करिए ठीक, उसको बिल्कुल बोलिए वापस ले, जो कहा वापस लिया उसने। अब देश का नाम बताना उचित नहीं होगा, पर सर, बट दीज आर थिंग्स दैट हैपन। तो समझ गई। अब क्या है कि मेरा मानना है, जो मैंने अपने मित्रों से बात की है, मैं भी प्रोटोकॉल में रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि साहब वो कुछ ज्यादा, वो कह रहे थे कि फलाने की बजाय इसको बुला लो, अगर आपको 100 लोग चाहिए तो हम ज्यादा खुश होंगे ये आ जाए। फिर यहाँ पे हम लोग फैसला करते हैं इंटरनली, और फिर फाइनली जाता है हेड ऑफ गवर्नमेंट को, जो हेड ऑफ स्टेट को भेजते हैं कि भाई इनको बुला लेते हैं, ये हमारी लिस्ट है। अब उस किसी का नाम उसके अंदर नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते। और फिर ये जो बेटा मैंने देखा है, ये 70s के बाद शुरू हुआ था। LOP जो भी कहते हैं उसको बुला, उससे पहले तो ये पोजीशन ही नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशनल, तो फिर बुलाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे ये बदमाश है मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम,
ये बड़ा हार्डकोर इस्लामिस्ट है। वो जाकिर नाइक को छुपा रखा है, और वैसे है तो बड़ा हिंदी प्रेमी, गाने भी गाता है। हम तुम एक कमरे में बंद हो, जब इसको जेल में डाल दिया था, इसका बॉस था महातिर मोहम्मद। ये बड़े ये लोग इधर उधर उधर, ये क्या गिरगिट की तरह होते हैं। तो वो चला गया मिलने के लिए, घर पे गया था मेरा ख्याल, और न्यूजीलैंड वाला भी घर पे गया था मिलने, कोई और चला गया, कुछ ने बुलाया। तो ये चीजें, अब जब आर्मीनिया के राष्ट्रपति मेरे बहुत दोस्त थे, बहुत अजीज दोस्त थे, और वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं मैडम सुषमा स्वराज से मिलना चाहता हूँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो मैंने सरकार को मैसेज दिया, मैंने कहा देखिए वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। बोले हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कॉल करती हैं उसके ऊपर, ही डजंट कॉल ऑन हर। ये जो बाकी लोग हैं ये बेवकूफ हैं। ये जो उसके घर गया था, दैट मीन्स आप कॉल कर रहे हो, ये गलत है, बिकॉज वो हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन फिर हम लोग इसमें इंटरफियर नहीं करते। हमने कहा अगर इनको प्रोटोकॉल नहीं आता, हम तो चाणक्य की संतान है, और ये तो 2400 साल से सिस्टम चल रहा है, इन बेवकूफों तो को नहीं सर मालूम, कुछ नहीं कहते। सर तो मैं ये सिर्फ ये समझना बताना चाहता हूं कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर के आधार पे अगर नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। भाई फिर से एक देश में मैं राजदूत था, उनके राष्ट्रपति आए, मुझे नहीं बुलाया, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया यार, जगह नहीं होगी या मुझसे नाराज होंगे, कुछ हो गया होगा। तो इसमें डांस करने की क्या जरूरत है, गाना गाने की क्या जरूरत, नौटंकी करने की क्या जरूरत, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। लेकिन आपकी सर ईगो इतनी फ्रेजाइल है कि आपको नहीं बुलाया, आप नाराज होंगे, किसी और के आपकी पार्टी के मेंबर को बुला दिया, आप भड़क गए, क्यों भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और एक चीज फाइनली मैं बता देता हूँ बेटा, एक लंच पे मैं बैठा था, अब बहुत समय हो गया, हमारे एक मिनिस्टर थे, और जो गेस्ट थे वहां से जो आए थे, हम लोग मिनिस्टर्स को भी बुलाते हैं, कोई गवर्नर को, इसको उसको। तो उस समय एक मिनिस्टर थे और मुझे इंटरप्रिटेशन करनी थी फ्रेंच में, उस विजिट, अफ्रीका की कोई विजिट, लेडी। अब हमारे जो मंत्री जी थे वो थोड़े से क्या बताऊं, उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो ऐसे नहीं है जो डिप्लोमेटिक होने चाहिए। वो कभी कभी गाली का भी प्रयोग कर देते थे व्हाइल टॉकिंग। अब मैं इंटरप्रिटेशन में वो तो कह नहीं सकता कि वो ये कह रहा है वो, सो देन आई हैव टू यूज माय डिस्क्रेशन। अगर वो कह रहा है कि हमने तो देखा है अपने देश में, हम लेडीज को मिनिस्टर बना देते हैं, वो तो बिल्कुल बेकार की होती हैं। तो अब मुझे कैसे इंटरप्रेट करूं, क्योंकि वहां तो महिला मेरे सामने बैठी है। तो फिर मैं कहता हूँ कि मिनिस्टर्स, आई डोंट से कह रहे हैं, आई डू इट डायरेक्टली कि यस, लेडीज आल्सो हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। वो नहीं कहा उसने, लेकिन आई हैव टू उस समय सिचुएशन बताने के लिए, नहीं तो वो भड़क जाएंगी। सो दीज आर थिंग्स इन डिप्लोमेसी, हमको करना पड़ता है। पर सर पुतिन की विजिट के दौरान राहुल गांधी को बड़ी ऐतराज था कि उनको नहीं बुलाया गया, बैंक्वेट में भी नहीं बुलाया गया। वहां पर आपको लगता है कि पुतिन की तरफ से या उनके डिप्लोमैट्स की तरफ से इस तरह की बात हुई होगी कि उनको ना बुलाया जाए, इसलिए ऐसा करना पड़ा? हमारे सर्विस में हर देश की जो विदेश सेवा है, फॉरेन सर्विस, उनका राजदूत है। जब कोई, मान लीजिए, अ, देश एक्स का नेता जाता है फ्रांस और वहां जाके भारत की आलोचना करता है, तो हमारा जो राजदूत है फ्रांस में, वो तुरंत हमें बताता है कि देखिए बेवकूफ आके भारत की आलोचना कर रहा था, और अभी दिसंबर में ये आएगा एज स्टेट गेस्ट। हम लोग फिर ऐसा करते हैं कि कह देते हैं कि भाई अभी हम बिजी हैं, तो अभी ये इस विजिट को थोड़ा पोस्टपोन कर दो, ताकि यहाँ के फिर वो लोग उससे सवाल, आप जैसे लोग सवाल पूछेंगे, सर क्यों आए, आप तो गाली दे रहे थे भारत को। ये सोशल मीडिया का जमाना है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ऐसी चीजों में हमें बड़ा, अब वो टर्की वाला है बेवकूफ, हर जगह कश्मीर का मुद्दा उठाता है। अब सोचिए क्या होगा बेटा, मान लीजिए उसको बुलाते हैं, मान लीजिए हेड ऑफ स्टेट है, अब हम वेलकम करते हैं, हमारी राष्ट्रपति उठ के कहेंगी आपका स्वागत है महामहिम, हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे संबंध है, मैं चाहती हूँ कि ये संबंध और मजबूत हो, एक्सेट्रा। वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपका बड़ा अच्छा देश है पुनः। वो खड़ा के, मैडम प्रेसिडेंट, कश्मीर को कब आप सॉल्व कर रही हैं, वहां पे तो आप अत्याचार कर रही हैं, अब बताइए माहौल कैसा रहेगा रूम में। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कुछ अनगाइडेड मिसाइल्स होती हैं, कुछ कह दें। सो उस वक्त आप रोक नहीं सकते, क्योंकि उसने बोल दिया जो बोलना है, और सारे कैमरास वहां पे है, रिकॉर्डिंग वहां पे है, एंड विद इन 15 नैनो सेकेंड वो पूरी दुनिया में, क्योंकि जर्नलिस्ट भी होते हैं, वो अपने मोबाइल साथ लगा, धड़ 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 धड़, वो तो पहुंच गया। तो आगे क्या बोलेंगे आप लोग।
So one has to सर be very राहुल careful. सर सर राहुल गांधी जिस तरह से भारत को विदेश में जाकर बदनाम करते हैं, मैं सीधे पूछ रही हूँ, जिस तरह की भाषा बोलते हैं भारत को लेकर, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र है ही नहीं, चुनाव अगर आयोग मैं में। होता, मैं सीधा बताता हूँ बेटा, मुझे कुछ लेना देना, 74 साल की मेरी उम्र है। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग, आई एम वेरी हैप्पी। 48 साल से एक ही मेरी पत्नी है, हम दोनों बड़े खुश हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर मैं होता डिसाइडिंग द लिस्ट, मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाता जो अपने देश की आलोचना करता है। जो देश का सगा नहीं है वो किसी और का सगा नहीं। आप जाइए सरकार को जो प्राइवेटली कहना है कहिए, आप कहिए, पर ये कहना कि मेरे देश में डेमोक्रेसी मर रही है, आप आके बचाइए, ओ यार टाइगर, क्या बात कर रहे हो आप? उनको आमंत्रित कर रहे हो कि हम भारतीयों को लोकतंत्र क्या होता है मानते नहीं है, जानते नहीं है, और आप आके हमें सिखाइए। नो 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 नो, हम लोग ग्लोबल साउथ के एक्नॉलेज लीडर है। मैंने नहीं कहा कि मैं नेता हूं, वो देश कहते हैं। और बेटा मैं एक चीज और बता देता हूँ, लेट मी यू नो सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड, वो लोग हमसे कहते हैं, लोग समझ पाए, कि जहां आप 50 साल पहले, ग्लोबल साउथ का मतलब विकासशील देश, जहां 50 साल पहले थे, आज हम वहां पर हैं। हम आपकी तरह होना चाहते हैं, आप हमें बताइए। अब अगर ये देश, हमारा देश, acknowledged by 120 125 countries as their leader, और फिर कहना कि हमको डेमोक्रेसी नहीं आती है, ये सब गलत हो जाता है। कि हम डिक्टेटरशिप में चले गए, फिर वो तू मैं हो जाती है कि अच्छा आज ये डिक्टेटर है, पर वो भी डिक्टेटर थे, और वो भी थी, और वो भी था। फिर इट डजंट सर्व एनी पर्पस। अगर आप इसको ग्रेसफुली लेते, अरे नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया है, आपकी पार्टी के किसी को बुलाया, इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाओ। ये सिंपल सी चीज है। फिर जो इज्जत होती है, मैं आपको बताता हूँ बेटा, मैं तो फौजी का बेटा हूं, मैंने देखा है कि द रिस्पेक्ट, जो इज्जत वो देते हैं, लीडरशिप, वो आप जब दिखाते हैं तो लोग आपकी इज्जत, दे आर लिंक्ड, रिस्पेक्ट एंड लीडरशिप। जब आप नेता नेतागिरी सही करते हैं, लीडरशिप सही दिखाते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं। और जब आप नहीं करते, लीडरशिप कमजोर है आपकी, तो फिर लोग आपकी इज्जत नहीं करते। फौज में, लेट मी कंप्लीट, फौज में अगर मैं जंग में जा रहा हूं, मिसाल के तौर पे, डेथ चार्ज होता है बेटा जब हम आक्रमण करते हैं। 10 लोग अगर पहाड़ी, वो लोग पहाड़ी पे बैठे हैं, हमें ऊपर जाना है, 10 में से 9 लौट के नहीं आएंगे, उसको डेथ चार्ज कहते हैं। अब वो पीछे मेरे सिपाही क्यों आ रहे हैं? मुझ पर भरोसा करते हैं। ये लीडरशिप है, मुझे इज्जत दे, रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए कैप्टन साहब जा रहे हैं, हमें भी साथ जाना है। सो वो पीछे फिर मेरे आते, नॉर्मली तो कहेंगे कैप्टन साहब आप बैठिए, हम जाते हैं। नहीं, लीडरशिप ये होती है कि मैं पहले जाऊंगा, पहली गोली मेरी छाती पे लगेगी। सो हम जाते हैं, और 10 में से 9 या 8 नहीं लौटते हैं, दो, एक या दो वापस आते हैं। वी अटेन आवर ऑब्जेक्टिव। तो इसमें भी जो मॉर्निंग कंसल्ट, एक अमेरिकन कंसल्टेंसी है, $1 बिलियन कंपनी, मैं पढ़ता हूं उनको, मैं मिला हुआ उन लोगों से। वो पिछले 3 साल से हर सप्ताह जो सर्वे करते हैं, नरेंद्र मोदी द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड, 80% उनकी रेटिंग है, और उनको हम पैसे नहीं देते। हम तो जानते भी नहीं थे, मैं तो जानता भी नहीं था ये चीज क्या है, जब से हमने इनकी 2-3 साल पहले से रेटिंग देखनी शुरू कर दी। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कहती हैं इंडस लीडरशिप इज द बेस्ट। चाणक्य ने भी यही कहा था बेटा, 2400 साल पहले, लीडरशिप नहीं है तो भूल जाओ, आपका देश महान नहीं होगा। So that's what we are saying। अब जलन होती है आपको कि मैं अब कुछ नहीं हूं, ठीक। अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं बेटा, आई एम नॉट स्कैर्ड टू से दिस। वो एक बेवकूफ था, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, टोनी, क्या नाम था उसका, ब्लेयर टोनी, ला टोनी ब्लेयर लेयर, ब्लेयर मेयर, ऐसा ही कुछ नाम था। तो अब ये जब बनाने लगा, अब उसकी समस्या क्या है, सब बड़ी बीमारी है उसको, उसको कहते हैं RDS, रेलेवेंस डिफिशिएंसी सिंड्रोम। कि यार मेरे को कोई पूछता नहीं है, मैं तो प्रधानमंत्री होता था, अब मैं बैठ के सारा दिन चाय पीता हूँ और फिश एंड चिप्स खाता हूँ और वॉक पे जाता हूँ, मेरी कोई परवाह नहीं करता। तो फिर गाजा में जो बात चल रही थी, वो मैकडोनाल्ड ट्रंप के पास गया, हाथ पैर जोड़े, यार मुझे कोई नौकरी तो दे दो, तो अच्छा तेरे को गवर्नर जनरल बना देंगे अगर हम वहां पर एक सेपरेट एनक्लेव बना। आपको याद है वो गाजा का कह रहे थे डिवाइड करेंगे, पैलेस्टीनियंस जहाँ रहेंगे, तो एक छोटा सा एक कॉलोनी बना देंगे, आप वहां के गवर्नर जनरल बन जाओ। वो बड़ा खुश हो गए, भी कुछ तो मेरे को नौकरी मिली। पर वो हुआ नहीं, वो चीज अभी तक तो नहीं हुई है। सो देर आर इश्यूज लाइक दिस। कुछ लोगों को पब्लिसिटी चाहिए, बहुत पब्लिसिस्ट होते हैं बेटा, नॉट जस्ट लीडर्स। आप मैं सिर्फ एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ बेटा, दैट्स, उसको लिंक्डइन कहते हैं। आई एम नॉट ऑन एनी ऑफ द अदर्स। जिसको आई हैव मेनी मेनी थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, जिसको जो देख
मेरे साथ कनेक्शन करना चाहता है, जो मैं उसका प्रोफाइल देखता हूँ, मैं दुनिया का ये हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा वो, ये मैंने किया, वो मैंने, और एंड में मुझे कुछ धंधा मिल सकता है। ओ यार टाइगर, अगर तू इतना महान आदमी है तो मुझे तू नौकरी देना, मैं तेरे को कहाँ से दूंगा। और मेरी प्रोफाइल में है भारत का एक साधारण बेटा, अपनी माँ का ऋण जो है उसे मैं चुका रहा हूँ। सो आई रियली बिलीव दैट ईगो की जगह नहीं है। डिप्लोमेसी में सबसे पहले हमें कहते हैं ईगो को मार डालो। अब वो नाराज है, हम नाराज नहीं होते बेटा। हमारा, मैं नाइजीरिया में आपका उपराजदूत था, तो हमारा एक एयर इंडिया का प्लेन उन लोगों ने उसका अरेस्ट कर लिया था कि इसमें ड्रग्स आई है, वो ऑल नॉनसेंस। फिर जब उनके चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने मुझे बुलाया तो हमारे राजदूत ने कहा दीपक आप जाइए, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा, मैं भड़क जाऊंगा, आप शांत मिजाज के। मैं गया, ओ धड़ाधड़ दुनिया भर की गलती सब उनकी थी, बाद में तो उन्होंने छोड़ दिया था, गाली देने लगा। तो मैं बैठ के मुस्कुरा रहा था, मैं कहा साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, बड़ी गलत बात है सर। अब गलत बात क्या है कि क्या ड्रग्स थे उसमें, या आप लोगों ने जो किया वो गलत है, ये चीजें हम नहीं बताते। वो बहुत भड़का मुझ पे, ये नहीं होना चाहिए, हमारे ये है वो है। मैंने कहा सर जो आपने कहा है मैं अपनी सरकार को बता दूंगा। और ये ठीक है सर। फिर बाद में इतना, आई मस्ट हैंड इट टू हिम, 3-4 हफ्तों के बाद जब सब मामला ठंडा हो गया, तो वन डे दफ्तर में मेरे पास दौड़े आया मेरा सिक्योरिटी, कहता साहब वो आया हुआ है। मैंने कहा ये कैसे, वो यहाँ क्यों आया, मुझे बुला लेता। कहता नहीं सब खुद आए। चले आइए, ऊपर आया, कहता मैं दीपक, मुझे पहला नाम फर्स्ट नहीं, इसे दीपक, आई एम सॉरी। सर नो प्रॉब्लम एट ऑल, हो गया तो हो गया, खत्म हो गई बात। बट यू नो वी आर लाइक, हम लोग, हमारी ट्रेनिंग ये होती है, डोंट लूज, यू लूज योर टेम्पर, यू लूज एन आर्ग्यूमेंट। सर, तो कभी सर नाराज, प्यार से सुनो। अब इस व्यक्ति को जिनको नहीं बुलाया, नहीं बुलाया है यार, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब तो एलओपी नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कुछ सरकार के मेंबर्स हैं, कोलिशन में है, ये हैं, गवर्नर्स हैं कितने स्टेट्स की। नहीं बुलाया तो नहीं, सीटिंग कैपेसिटी भी तो होती है ना। देयर आर मेनी इश्यूज दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। और अगर किसी ने बहुत रूस के, मुझे पता नहीं क्या हुआ है, रूस के राजदूत ने यहाँ कहा है कि साहब ये आदमी बहुत आलोचना करता है रूस की, अ, जिनकी आप नाम ले रही हैं, तो इससे आप मत मिलिए। कहानी खत्म। और ये किया है इन्होंने, मैंने पता लगा था कई देशों में जाके बहुत आलोचना की है कि एक भारत के प्रधानमंत्री डिक्टेटर हैं और दूसरा रूस के राष्ट्रपति डिक्टेटर हैं। और ये चीजें नहीं कही जाती, क्योंकि जो आपने एक बार कह दिया बेटा, मुंह से निकला हुआ शब्द और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती सर, है। मजेदार तो ये कि वो ये कह रहे थे मीडिया में कि मैं अपना प्रोस्पेक्टिव समझाना चाहता था पुतिन को, और इससे सरकार इनसिक्योर हो गई कि मैं पता नहीं क्या कह सकता। सर, पूरी दुनिया में घूम घूम कर वो किस तरह से भारत को लेकर बातें करते हैं, कैसे चीन की गाथा गाते हैं, कैसे डोनाल्ड ट्रंप पर एक डायलॉग बोलता है कि भारत की इकोनॉमी डेड है, वो 10 जगह यही बात बोलते हैं। तो क्या ये बातें रूस के जो अधिकारी हैं, डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर, उनको समझ में नहीं आती होंगी? तो पता नहीं चलता 100% होगा समझ में आती है। कि वो यही चीजें तो रिपोर्ट करते हैं। और जब आप हर चीज पे डोनाल्ड ट्रंप को कोट करते हैं, उन्होंने कहा होगा सर ये तो लगता है उसका एजेंट है, आप मत मिलिए इससे। ये लोग समझ नहीं पाते ना, जिनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरा कि सरकार ने मुझे नहीं बुलाया, उनको पता नहीं मैं क्या कहूंगा। आपकी ऐसी छवि क्यों है कि हमको पता नहीं आप क्या, खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो अनगाइडेड मिसाइल हूं, मैं कुछ भी कह सकता हूं। तो हम पे पीछे हट जाते हैं, भाई ऐसे व्यक्ति से नहीं करना। जब राजदूत बेटा, लोग अपने आप को सब राजदूत कहते हैं, लेकिन एक जो हमें क्रेडेंशियल जिसको कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे राष्ट्रपति, मिसाल के तौर पे मैं आपका राजदूत था सूडान में, तो हमारे राष्ट्रपति पत्र लिखते हैं वहां के राष्ट्रपति को कि प्रिय राष्ट्रपति, मेरे प्रिय मित्र, मैं दीपक वोरा को नॉमिनेट कर रहा हूं, वो मेरा राजदूत रहेगा आपके देश में, और जो कुछ वो कहेगा आप ये मानिए कि वो मेरी तरफ से कह रहा है, वो मेरी आवाज है। तो बड़ी, इट्स अ वेरी पावरफुल डॉक्यूमेंट। और फिर हम जाते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, फिर हमें वो जो होस्ट गवर्नमेंट है उसका जो चीफ है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, नॉर्मली प्रेसिडेंट रिसीव करता है, फिर अंदर ले जाके चाय पिलाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बातचीत होती है, एंड ये है वो है, खत्म। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेटा इज दैट जो राजदूत का रोल होता है ना, वी हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। जैसे अमेरिकी हमें असेस करते हैं, हम उनको असेस करते हैं, जैसे रूसी हमें करते हैं, हम उनको करते हैं। एक मजेदार, आपको विकीलीक्स का नाम सुना है? तो जी, मैं जी, किसी जी। देश में राजदूत था, तो कोई उसने अमेरिकन केबल लीक कर दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने कहा था। कौन से प्रधानमंत्री मुझे याद नहीं है, शायद प्रेजेंट वाले से पहले कुछ कहा, कह दिया था। तो वहां के राजदूत मेरे पास आए तो कहने लगे मिस्टर एम्बेसडर,
मैं आई वांट टू एक्सप्लेन कि ये जो व्यूज लीक कर दिए हैं वो सीक्रेट केबल था, ये नहीं होना चाहिए था। तो हमें बड़ा बुरा लग रहा है कि आपके प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा। मैंने कहा राजदूत क्यों नाराज हो रहे हो? अगर आप पढ़ोगे कि हम आपके राष्ट्रपति के बारे में क्या कहते हैं तो मुझे एम्बैरेसमेंट होगी। तो आप खामोश हो जाइए। आपने जो कहना था कर दिया, आपने अपना फर्ज निभाया, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तो मैं दिल्ली को तुरंत मैसेज भेजा कि वो माफी मांगने आए। है तो है भाई। अब आई एक्सरसाइज कई बार बेटा, कई देशों में कई लोगों से मैं मिलता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं। मलेशिया में मैं था, वो आ रहे थे, मैंने कहा सर इनसे मत मिलिएगा, ये बहुत वो है, ये है वो। मान जाते हैं, नहीं मानना है, अल्टीमेटली उन्हीं का, उनकी मर्जी है ना। अच्छा आपको बिल्कुल। याद होगा, एक चीज और बताता हूँ, आई टेल यू अनदर थिंग। वो एक होता था बेटा, ये बोफोर्स में इन्वॉल्व था, इटालियन एक क्वार्टर क्वात्रोची क्वार्टरुच्ची। हाँ क्वात्रोची। हाँ याद है। हाँ तो वो किसी के मलेशिया, अब तो मर मामा गया। भी, किसी के मामा भी है सर वो। अच्छा ओके। तो वो जो था वो मलेशिया में सेटल हो गया, यहाँ से तो भाग गया था जब उसको हुँ, पकड़ना था। तो मलेशिया में जैसे वो नायक वायक भी वहां बैठा हुआ है। तो अ, एक हमारी विजिट थी, तो हमने गेस्ट लिस्ट में देखा उसका नाम। तो हमने कहा यार तुम क्या बोल रहे हो? नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि उस वक्त वो तो सारी दुनिया को कहता है कि जी मुझे बुलाया गया था, यू नो, हुँ। टू टॉक टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अब टॉक किया है नहीं किया है एटसेट्रा, देयर वाज नो क्वेश्चन। हमने कहा "साहब, इसको बिल्कुल निकाल दीजिए, एंड वी वर टफ, निकाल दिया उसको, नहीं बुलाया। सो ये चीजें होती हैं कि यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। और मेरा मानना है हमारी डिप्लोमेसी में हम अपनी राय रखते हैं, लेकिन दूसरे का भी सोचते हैं कि वो क्या चाहता है। You know, हम लोग क्या कहते हैं, राइडिंग रफ शॉट, और हटो पीछे, हटो हटो हटो, हम कोई करेंगे जो हमने जैसे अमरीकी करते हैं, हम वो नहीं करते। हम लोग बड़े रिफाइंड हैं सर इन तभी तो कहते हैं वी आर द बेस्ट। और मैं सर वी आर कंफर्म द करता हूँ, मुझे भूल जाइए, बाकी हमारे, लीव मी आउट, बाकी हमारे राजदूत टॉप नॉच है, टॉप क्लास। मैं नहीं हूँ, वो सब है। मैं तो एक साधारण बेटा हूँ अपनी माँ का। सर एक चीज़ और जो समझने वाली है कि जो बहुत कूद रहे हैं कि उनको नहीं बुलाया गया, याद कर लीजिए डोकलाम के वक़्त वो क्या कर रहे थे? भारत की सेना चाइना के सेना के सामने आमने-सामने खड़ी थी और वो डोकलाम में क्या चल रहा है इसका फीडबैक लेने के लिए चाइना के एम्बेसडर के घर में चाय पार्टी कर रहे थे। तो आप और फिर इससे कहते समझ क्या, जाइए कि ये बातें कहीं और फिर छिपती हैं। कहते हैं, मुझे याद है कि हमारे जवान पिट रहे हैं। हाँ। यार ये चीजें नहीं कही जाती फौज के बारे में। अभी वो मेरा एरिया है बेटा, लेह लद्दाख। आपको पता है कि गालवान में जो हुआ था वो मेरा इलाका। आई वाज देयर विद इन अ फ्यू डेज, हुँ। यू नो, आई एम स्पेशल एडवाइजर है। पहुंच गया यार, जवानों से कहा, मैंने कहा देखो यार, नेक्स्ट कॉन्फ्रंटेशन होगा, फोन करना, मैं आऊंगा, सबसे आगे मैं चलूंगा, देखता हूँ इनको ऐसी की तैसी इनकी है। उनका फिर हौसला बढ़ता है। ये कहना कि हमारे लोग पिट रहे हैं, ये दिस इज क्या बोल सकता हूँ बेटा, आई डोंट वांट टू यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट दिस इज अनबिकमिंग। ये नहीं होना चाहिए ना, दिस इज नॉट, क्योंकि ये हमेशा के लिए, ये इंटरनेट का जमाना है, ये हुँ, हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और एक चीज आपको और बताता हूं अबाउट द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। लेट मी मेक इट क्लियर कि इस उम्र में, जहां मैं अब अगले साल 75 साल का हो जाऊंगा, आई यू नो, जो करना था देश के लिए वो अपने लेवल पे करता रहूंगा। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग, नॉर विल एनीबडी गिव इट टू मी। बेसिकली जो मैं आपको कहना चाहता हूं बेटा कि विद द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, आपको याद होगा कि इन्होंने पाटन में शायद कहा था, गुजरात में, हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के। हुँ। तो कई फ्रेंड्स मेरे जब हम मिलते हैं विदेशों में, कहने लगे कि यार इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है? मुझे खुद नहीं पता था क्या कह रहे हैं। फिर वो महात्मा ने महाकुंभ में मुझे समझाया कि भगवान श्री हनुमान ने महल को आग लगाकर वहां से निकले थे, तब भी हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा। तो मैंने जब उनको समझाया तो बड़े खुश हो गए, कहते यार भारत से तो अब डर के रहना चाहिए। मैंने कहा डरो भाई, अब तो आप महाशक्ति बन गए। देखिए अभी क्या बोला है, हु सेड दिस, एक अमेरिकन न्यूज़पेपर में आया, नॉर्मली तो आलोचना करते हैं। उसने कहा देखिए, पुतिन साहब जो भारत गए, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन, बता देता हूँ। पहले चाइना गया है, चलिए साउथ नॉर्थ कोरिया गया, ईरान गया, ये सब डेमोक्रेसीज नहीं है। जब भारत आता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, तो उसकी एक तरह से कमिंग आउट पार्टी है, उसकी लेजिटिमाइजेशन हो जाती है कि यस ही हैज बीन वेलकम। और इस न्यूज़पेपर लिखा, ऑफ द वर्ल्ड्स 4 सुपर पावर्स, दुनिया की जो 4 महाशक्तियां हैं, उसमें से सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है। और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे महाशक्ति बना दिया। अब जो वो यहाँ आया है,
देखिए उसको कितना फायदा हुआ कि भारत ने, और कई 3 अफ्रीकन देशों में विशेष सलाहकार हूं, अब वो भी बुलाएंगे उसको। भारत ने जो बुला लिया तो वो भी बुलाएंगे। अब ये जो लोग आलोचना करना चाहते हैं, जब तक सूरज उदय नहीं होता आप आलोचना करते रहिए। सो बेसिकली आई वांट टू टेल यू, ये डिसीजन हमारा है, हम्म। सरकार का होता है। जैसा आपने उस व्यक्ति को नहीं बुलाया था अपने घर भोजन पे, मैंने कहा था मत बुलाइए उसको, या वो मुझसे मिलना चाहता है, कुछ चाहता है, इट्स नॉट मी एज दीपक बोरा बट एज योर चीफ गेस्ट। तो वहां पर मेरा मानना है कि ये, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एक प्याले के अंदर आपने तूफान खड़ा कर दिया है। किस बात के लिए? भाई मेन विजिट की पॉजिटिव आउटकम को देखिए। क्या क्या उन्होंने, अजी वो डिफेंस की तो बात ही नहीं की। वो नहीं की तो यार डिफेंस की तुम क्या चाहते हो? टीवी स्टूडियो में बैठ के हम बोले ये खरीद रहे हैं वो खरीद, हम्म। आपका क्या ख्याल है? आपके दुश्मन नहीं सुनते? सर ये तो रफाल गिराने की बातें करते, कितने रफाल गिर गए, तो ये सवाल पूछते हैं, ये किस मुंह से और फिर पूछे कि क्या डील हुई। मुझसे मुझसे किसी ने पूछा कि जो पहले वो अलग से बैठते हैं, अ, इसी विजिट में नहीं, कई बार जब मैं शुरू में जो 10-15 मिनट डेलीगेशन ज्वाइन करने से पहले, बेटा क्या होता है, दोनों लीडर्स बैठते हैं, हो सके अगर एक भाषा नहीं बोलते एक इंटरप्रेटर होता है। तो मैं कई बार करता था, 4 विजिट जो हुई थी, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या बात हुई। मैं कहा यार मौसम बड़ा अच्छा है। हाँ वैसे थोड़ा तो बताओ ना क्या बात हुई। मैंने कहा हाँ यार चलो भोजन करते हैं, बहुत मजा आएगा। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, ये तो मैंने प्रण लिया है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रख के ये कसम खाई है कि मैं स्टेट की जो जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मुझे मिलेगी वो मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा। और अगर कोई सोचता है कि मैं उसको बता दूंगा, फिर उससे यही कहूंगा कि भाई आजकल अमृतसर की वड़ियां बड़ी स्वाद है, जाके खा लो। वी डोंट डिक्लेयर एनीथिंग, यू नो। सो ये बिल्कुल। चीज उन्होंने क्या बात की। अब किसी ने ये भी पूछा था, एक विपक्ष की पार्टी से, अम्बेसडर आपको तो पता होगा आपस में क्या बात हुई। मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं, मुझे कैसे पता है? आपने पता करना जाके पूछ लो, जहां जहां जो लोग थे वहां पर आप उनसे पूछ लीजिए क्या बात हुई, उससे बड़ी तो कोई बात है नहीं। सो दीज सर आर थिंग्स, डिप्लोमेसी जो लोग समझते नहीं है, आलोचना करना बड़ा आसान है, बट हम हमेशा विनम्रता से उनसे कहते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हम संबंध मजबूत करना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते, और ये छोटी छोटी चीजों से बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिगड़ सकते हैं। हमारे घर में भी अगर हम कोई पार्टी रखते हैं और हमको पता होता है कि वो शख्स जो है उसको पसंद नहीं है, तो हम उस पार्टी में भी लोगों को नहीं बुलाते कि माहौल खराब इसीलिए तो मैं करेगा, आपका यहाँ तो धन्यवाद बड़ी कर अच्छी रहा बात था ना हो शुरू रही में, है, इसीलिए मैंने यहाँ तो आपका देखिए। धन्यवाद किया कि आपका जो हमारा जो काल्पनिक डिनर था आपने उसको नहीं बुलाया जो मुझसे नफरत करता है। ये बिल्कुल दिस सर। वाज द, और पर सर ये जो एक इकोसिस्टम है ना, वो शोर मचाने में लगा हुआ है। राहुल गांधी को अगर नहीं बुलाया गया था, पुतिन के जाने का इंतजार करते, उसके बाद ये रायता फैलाते, तो भी समझ में आता कि जिम्मेदार है अपने राष्ट्र के प्रति। मेहमान घर में आया हुआ है और इन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि वेस्टर्न मीडिया को अच्छी खासी स्टोरी सप्लाई की गई कि देखिए एलओपी को नहीं बुलाया। एलओपी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाया जाता है, वहां तो जाता नहीं है। एलओपी अपनी जिम्मेदारियां तो समझता नहीं है, लेकिन अधिकार उसको सारे चाहिए, उनके कर्तव्य क्या आप, है ये नहीं आपने पता। आपने एक शब्द यूज किया, इकोसिस्टम, वही बोला ना आपने। मैं उसको बिल्कुल। मैं ईगो सिस्टम बोलता हूँ। तो ये ईगो सिस्टम है, इको सिस्टम नहीं है। अरे भाई आपकी ईगो इतनी फ्रेजाइल है कि आपको नहीं बुलाया। मुझे नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया यार, की फर्क पैंदा है? आई बिल्कुल। मीन आई नो हु आई एम, जो मैं हूं मैं हूं। मेरी काबिलियत मुझसे बेहतर कौन जानता है मुझे? आई डोंट नीड ऑल दीज बैजेस, हम नहीं ढूंढते यहाँ पे ये चिपका दो मेडल, ये चिपका दो, किस बात के लिए? सो आई थिंक जो इनसिक्योर होते हैं, इट्स अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी। हाँ जी, वो तो मुझे कोई किसी चैनल पे बेटा मैं सुन जी 110 करोड़ लोग तो हमें पसंद करते हैं। भाई आप गए थे 110 करोड़ के बाद पूछने कि वो आपको पसंद करते हैं? बताइए कहाँ सर्वे किया आपने 110 करोड़ का? आपको फिर अगर 110 करोड़ आपको पसंद करते तो आपको तो 542 सीटें मिलनी चाहिए थी इलेक्शन में। कहने में क्या, स्टूपिड थिंग्स लाइक दिस आर सेड। तो हमेशा जब आप चैलेंज करते हो फिर ये नहीं कर पाते। माय ओन फीलिंग, 3 इसमें इश्यूज हैं। एक फ्रेजिलिटी ऑफ सेल्फ एस्टीम। हम्म। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान जो होता है वो बड़ा फ्रेजाइल होता है, कई भारतवासियों में ये है। और यहां तक कि मुझे एक बुद्धिजीवी ने बताया था, महाभारत का जो जंग हुआ था ना, जब राजकुमारी द्रौपदी का हाथ मांग स्वयंवर हुआ था, तो उसमें शायद दुर्योधन भी गया था।
अर्जुन ने तो तीर चला के उनका हाथ जीत लिया था, दुर्योधन भी गया था, उससे नहीं हुआ। तो कहते हैं कि द्रौपदी उस समय हंस दी और उसने कसम खाई थी कि मैं बदला लूंगा। ईगो बड़ी फ्रैजाइल होती है। अरे हंस दिया तो हंस दिया, तेरे को क्यों तकलीफ हो रही है? वन इज फ्रेजिलिटी ईगो, सेकेंड इज इनसिक्योरिटी कि मेरे को चाहिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, नहीं मिल रही है मेरे को। क्यों भाई नहीं मिली? और थर्ड ये जो होता है बेटा, मैं जो उनको करना चाहिए और जो हम लोग नहीं करते हैं, अजम्पशन कि हमेशा मैं सही हूं। दूसरे की भी तो बात सुनो। असली चीज फौज में मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, मैं उसके मन में घुसता हूं कि वो क्या करने लगा है। जो अंडरस्टैंड, हमारे जो बहुत पुराने चाणक्य ने भी यही कहा है, दुश्मन के मन में घुसो, वो क्या करने वाला है, फिर आपको पता लगेगा, देन यू कैन काउंटर हिम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बता देता हूं, एक माय फादर फॉट इन दैट वॉर, टैंक वॉर था, आई थिंक ट्यूनिस की बैटल, दूसरे विश्व युद्ध में। तो उसमें वो जनरल था पैटन, जॉर्ज पैटन, और जर्मनी का था एरविन रोमेल, बड़ा मशहूर फील्ड मार्शल। उसकी एक कमजोरी थी कि जब भी कोई जंग जीतता था वो लिख देता था कि मैंने ये किया, ये मेरी टैक्टिक है, ये करना चाहिए, ऐसा करना। वो किताबें बहुत लिखता था। फिर जब बैटल ऑफ ट्यूनिस हुई तो उसके टैंकों को चुन चुन के भारतीय सेना और अमेरिकन सेना उड़ा रही थी, चुन चुन के, पिकिंग देम ऑफ, जैसे बतखें बैठी होती है ना तो गोली मार रहे हो। और उस समय फिर जो जॉर्ज पैटन मुस्कुरा के, हाथ में शायद बियर का ग्लास होगा, देख रहा था कि जर्मन के टैंक्स उड़ाए जा रहे हैं, और फिर कहता है, माफ करना, हिज लैंग्वेज इज वेरी स्ट्रांग, ही सेज, रोमेल, अब माफ करिएगा मैं भाषा का यूज कर रहा हूं, आई एम ओनली कोटिंग हिम, रोमेल यू मैग्निफिसेंट बास्टर्ड, मैंने तेरी किताब पढ़ी है। इसका मतलब तू क्या करने वाला है वो मुझे मालूम है, इसलिए मैं तुझे ठोक रहा हूं। सो ऐसी चीजें होती है, यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स टू योरसेल्फ, पब्लिक डिस्कशन नहीं हो सकता उन पे। बिल्कुल सर, पब्लिक डिस्कशन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों को शायद सबक मिल जाए कि पुतिन भारत में आए और किन किन से नहीं मिले, तो उनको समझ में आना चाहिए क्यों नहीं मिले। जो शोर मचा रहे थैंक हैं यू, उनको अपनी आपने सही इज्जत कहा, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? ये अगर वो सोचना चाहता, चाहिए। कुछ लोग मिले और ये नहीं मिला। और अभी मुझे मालूम है एक और आ रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि नहीं मिल रहा। जब आएंगे आपको पता लग जाएगा। किसी अफ्रीकन देश से आ रहे हैं, वो मेरे संबंध है, तो मैंने कहा कि उनकी सब मीटिंग्स फिक्स हो गई। बोले हाँ, तो मैंने कहा कि सब सब हैं? कहते हाँ, वो उससे नहीं मिल, खुद ही बोले कि उनसे नहीं मिलना। आपकी मर्जी। तो ये सर, ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो भारत विरोधी बातें करते विदेशों में जाकर, और उनको लगता है कि 100%। भारत में रिएक्शन नहीं हो रहा है तो बाकी दुनिया नहीं देख रही है, बाकी दुनिया समझ रही है कि वो अपने देश को कैसे बदनाम करे, और इसीलिए सब कुछ उनको झेलना पड़ा है। अभी भी अकल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन सर आपने समय निकाला, ये विस्तार से जानकारी दी कि क्यों, कब, कैसे हुआ था और डिप्लोमेसी कैसे चलती है। देश की जनता ये समझना चाह रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, और आपने बड़े ही गहराई से इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। मेरे लिए थैंक सर यू। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय सिया राम। थैंक यू बेटा, जय थैंक यू। सिया राम।